यमुना तीर वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा। यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री वृंदावन में वृंदावन की ही कथा कहने की इच्छा है। इसी वृंदावन में निकट में भद्रावण में लीला हुई। हरे कृष्ण। ब्रजमंडल भ्रमण का पहला दिन जहाँ सवेरे क्लास होता है भक्त लोग प्रसाद पाते हैं तो वह है भद्रावण, यज्ञ पत्नियों का स्थान। तो इसी स्थान की श्री कृष्ण बलराम की लीला है तो उसे कहने की इच्छा है। आप सब वैष्णव कृपा दृष्टि रखेंगे तो भगवान की लीला को पूरा किया जाएगा। आप सबके चरणों में प्रणाम करके भगवान की यह लीला कहने की धृष्टता कर रहा हूँ। इस पुस्तिका से प्रथम श्लोकावृत्ति करेंगे। गोपा ऊचुः राम राम महावीर्ज कृष्ण दुष्ट निवर्हण ऐसा वै बाधते क्षुन्नः तच्छान्तिं कर्तुमर्हथ।
राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निबर्हण ऐसा वै बाधते छुन्ना तच्छांतिम कर्तुमर्हथ। गोपा ऊचुः, गोपों ने कहा, राम है सबको रमाने वाले श्री राम, राम हे राम, महावीरजा तुम महाबलवान हो, तुम में बड़ा वीरता है। कृष्णा हे कृष्ण, दुष्ट निबर्हणा तुम दुष्टों का वध करते हो। ऐसा यह अपने पेट को अपने हाथ से छू करके कहते हैं, यह भूख है, ऐसा छुत वही निश्चय ही न हमको बाधते दुख दे रही है, बाधा दे रही है। तत्शांतिम इसकी शांति तुम दोनों कर सकते हो, करो, भूख की शांति करो। एक बार भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी अन्य गोपों के साथ जमुना जी के तटवर्ती वनों में गौएं चराते हुए विचरण कर रहे थे। तस्याः उपवने कामम चारयन गाह पशुन नृप। तस्याः उपवने जमुना जी के निकटवर्ती वनों में कृष्ण बलराम एक बार गाय चरा रहे थे। अशोक वन में जमुना जी से नीचे, यहाँ से नीचे मथुरा की ओर जाने में जब हम लोग मथुरा की तरफ जाते हैं जमुना जी के तट से होकर के, तो कुछ दूर पर लगभग 1-1.5 किलोमीटर पर एक वन पड़ता है, एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अशोक वन। तो जमुना के तटवर्ती उपवन निकट वन में गाय चराते हुए श्री कृष्ण बलराम विचरण कर रहे थे गोपों के साथ। तो कुछ गोप भूख से व्याकुल होकर के, क्षुधार्ता भूख से व्याकुल होकर के कृष्ण बलराम के निकट आकर के और इस प्रकार बोले। तो यहाँ से कथा है गोपा ऊच। अकस्मात गोपों को भूख लग गई। सवेरे घर से नाश्ता लेकर नहीं चले थे, गर्मी का महीना था। जिस दिन चीर हरण किए उसी के लगभग की ये लीला है, या कुछ आचार्य कहते हैं कि उसी दिन की है। जो भी हो, तो गोप कृष्ण बलराम के निकट आए। कृष्ण बलराम के निकट क्यों आए? क्योंकि वे जानते थे कि ये दोनों बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कोई न कोई उपाय करेंगे, अघट घटना करने में समर्थ हैं। तो दोनों को संबोधन करते हैं, हे बलराम, तुम महावीर जो हो, वीर माने वीरता, तुम में बड़ी वीरता है, तुम बड़े असुरों का वध किए हो, यही इसका भाव है। दोनों का विशेषण हो सकता है, दोनों। दुष्ट निबर्हण
बलराम जी का भी विशेषण है और श्री कृष्ण का भी। निबर्हण का अर्थ होता है हत्या, दुष्टों की हत्या करने वाले। कृष्ण दुष्ट निबर्हण है, हे दुष्टों को का वध करने वाले कृष्ण, और हे महावीर श्री बलराम। ऐसा छुत, छुत का अर्थ है भूख, यह भूख है। अब निश्चित है कि अपने पेट पर हाथ रख करके बोल रहे होंगे, हे बलराम, हे कृष्ण, यह भूख हमें बाधित कर रही है, अब हम आगे गाय चाय नहीं चरा सकते हैं। तो मानो श्री बलराम जी ने संकेत किया कि ठीक है, आराम से किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाओ। नहीं नहीं, वो पेट में बसी हुई भूख दुख दे रही है, तो अब छाया में बैठे चाहे ऐसी में बैठे, उससे शांति नहीं होगी। इसको शांत करने के लिए कुछ डालना होगा मुख में, है ना। भूख को शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा क्षुत्वे भ्रातृव्य मनुष्याणाम, मनुष्यों का ये शत्रु है भूख। और कृष्ण बलराम को संबोधित कर रहे हैं इसी दुष्टता के वध के लिए। दुष्टों का वध करने वाले हैं, बहुत वीरता है, तो इसका भी वध करेंगे। और इसका वध कैसे करेंगे? कुछ रोटी या भात या कुछ खाद्य पदार्थ मुख में डाल करके इसकी शांति होती है। यह शत्रु है मनुष्यों का। कोई भी अच्छा से अच्छा कार्य कोई कर रहा हो, लेकिन भूख जब लग जाती है तो कार्य करने में उत्साह भंग हो जाता है, और मनुष्य कार्य छोड़ करके फिर इसकी शांति के लिए चाहे रेस्टोरेंट जाए या अपने किचन में कुछ बनाना चालू करे या मांगना चालू करे, ये स्वाभाविक है, तब इसकी शांति होती है। तो यह भूख हमें बाधित कर रही है, तो हमारे अन्य कार्यों के उत्साह को भंग कर रही है। गाय चराना मेहनत का काम है, तो उनके कहने का आशा था कि अब हम खड़ा भी नहीं हो सकते, अब कुछ उपाय करो, ये भूख मुझे बाधित कर रही है। तो श्री बलराम जी तो कुछ नहीं बोले, यद्यपि प्रार्थना दोनों भाइयों से है, पर श्री बलराम जी अभी कुछ नहीं बोले तो श्री कृष्ण बोलते हैं। भगवान बोले, इति विज्ञापितो गोपैः भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन इदम अब्रवीत। देवकी पुत्र श्री भगवान श्री कृष्ण ये बात सुनते ही तुरंत बोले। भूख तो भगवान को भी लगी है, क्योंकि वे भी साथ में गाय चरा रहे थे और सवेरे से कुछ खाए नहीं थे, तो उनको भी भूख लगी है। लेकिन भगवान की ये विशेषता है, स्वयं भूखे हैं चाहे कुछ भी है, अपने भक्तों के भूख को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों पर ही उनकी दृष्टि है। उनका भक्त हैं ब्राह्मणों की पत्नियां। भक्ताया विप्र भार्याया, एक वचन का प्रयोग किया गया है कि अपने विप्र पत्नी भक्त के प्रति प्रसन्न हो रहे थे। तो सभी ब्राह्मणों की पत्नियां एक भाव से श्री कृष्ण को मानती थी और सबने श्री कृष्ण को भोजन कराया बाद में। इसीलिए सबका भाव एक समान था, तो एक वचन का ही सुखदेव जी प्रयोग किए, भक्ताया विप्र भार्याया। भगवान को भूख लगी है, लेकिन अपने भूख में भी भक्त के कल्याण की ही बात सोचते हैं। वे हम लोगों जैसे अपने खाने के फेरे में नहीं रहते हैं। भगवान कहा गया भूख की शांति करो, ये करो, ये करो, तो भगवान को स्वयं भूख लगी थी, लेकिन वे
इस पर विचार नहीं किए। उनको स्मरण था कि हमसे प्रेम करने वाली हमारा भक्त ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, तो उनका कल्याण कैसे होगा, ये सोच रहे थे। उन पर बहुत प्रसन्न थे, तो उनके हित के लिए गोपों से इस तरह बोले, इति विज्ञापितो गोप ही। जब ऐसा विज्ञापन गोपों ने किया तो भगवान जो माता देवकी के पुत्र हैं, यहाँ देवकी से तात्पर्य वसुदेव जी की पत्नी से भी है और नंद बाबा की गृहिणी जसोदा जी से भी है। देवकी दोनों का नाम था। तो कुछ भी मन में रखना चाहिए, चाहे मथुरा के देवकी का पुत्र या वृंदावन की गोकुल की जसोदा जी का पुत्र, किसी भी तरह से वे बड़े प्रेमी हैं और दयालु हैं। तो अपने भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करते हुए उन्होंने गोपों से इस तरह कहा। भगवान गोपों के निवेदन से उनकी भूख मिटाने के लिए बोल रहे हैं। प्रयात देव सदनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रम अंगिरसम नाम ह्यासते स्वर्ग काम्यया। गोपों सुनो, प्रयात जाओ, निकट ही जाने के लिए कह रहे हैं, बहुत दूर नहीं भेज रहे हैं। वे भूख से व्याकुल है, क्षुधारता है, उनकी बोली नहीं निकल रही थी, वे पेट को मल रहे थे हाथों से। फिर भगवान कहते हैं कि जाओ, यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना, यहाँ जो ब्राह्मण है ये सभी वेदों के परम विद्वान हैं, ब्रह्मवादी हैं, वेद से ही बोलते हैं। जो वेद से बोले और वेद के सिद्धांत को माने उसको ब्रह्मवादी कहते हैं। ब्रह्म मतलब वेद, वेदवादी ब्राह्मण। वे ब्राह्मण कभी अखबार नहीं पढ़ते थे, अखबारवादी नहीं थे, ब्रह्मवादी थे। आजकल जैसे लोगों के समान वे नहीं थे, कुछ भी चर्चा करने लगे और ये न्यूज़पेपर में लिखा है, इसको कहें इसको कहें, कुछ कथा कहानी पढ़ लें उसको कहें। वो वेद शास्त्र से ही हमेशा बात करते थे, उसके अनुसार चलते थे। बड़े पवित्र ब्राह्मण, बहुत श्रेष्ठ कोटि के। तो ये ब्राह्मण जो ब्रह्मवादी हैं, वेद के अनुसार चलते हैं, वे बृहस्पति 100 नामक यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा यज्ञ जिसको देव गुरु बृहस्पति जी ने चालू किया है। उन्होंने उस यज्ञ को करने के लिए रूपरेखा बनाया है, उसको अंगिरसम कहते हैं। अंगिरा ऋषि की संतान परंपरा में बृहस्पति जी आते हैं, तो वो अंगिरस नामक यज्ञ ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। और यज्ञ में हैं, अभी यज्ञ कंटिन्यूअस चालू है, चल रहा है। और किस लिए? स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। कितना बड़ा काम है। इस पृथ्वी पर कोई स्थान पाने के लिए नहीं, कोई पद पाने के लिए नहीं, स्वर्ग की कामना से कर रहे हैं। तो भगवान के कहने का आशय यह है कि जब यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में, यज्ञ के सद्गुण के लिए, उसकी पूर्ति के लिए वे दान जरूर करेंगे। और वो अभी भूखे को अन्न देना है तो निश्चित ही है। दाता के गुणों का वर्णन करें कि दाता बड़े महान हैं, ब्रह्मवादी हैं और ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वैसे ही सब श्रेष्ठ होते हैं। तो ब्राह्मण हैं और उसके अनुसार वेदानुगत है और कर्म भी वेद के अनुसार वे यज्ञ कर रहे हैं।
तो यज्ञ भी स्वर्ग की कामना के लिए, तो वे चाहेंगे कि यज्ञ पूरा हो। तो यज्ञ तो तभी पूरा होगा ना जब उसमें दान किया जाएगा। बिना दान के यज्ञ पूरा होता नहीं है। तो अतः वे अवश्य देंगे। कहने का आशय यह होता है तत्र गत्वा वहाँ जा कर के गोपों ने पूछा कि वहाँ जाकर क्या करेंगे। भगवान ने कहा तत्र गत्वा वहाँ जाकर ओदनम याचत, भात मांगो उनसे, भात खाने को मांगो। ओदनम का अर्थ होता है भात, और संस्कृत में भात को भक्त कहते हैं। भक्त तो हरिश्वरी जी कहते हैं कि हृदय वासना के नाश के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है भक्त समागम। तो भूख भी हृदय में रहती है, मतलब शरीर में, और हृदय वासना का अर्थ है हृदय की वासना। इसको मिटाने के लिए भक्त का संग जरूरी है। तो भगवान ने सोचा कि भक्तों का समागम देना चाहिए तो गोपों से कहे कि जाओ और वहाँ जा कर के ऐसे ब्राह्मणों से भात मांगो। भगवान ने दान की वस्तु को सरल किया। जैसे बनाए होंगे भात या खिचड़ी तो वो दे देंगे, हो सकता है मिठाई पूड़ी जलेबी न दे सकें, लेकिन भात तो किसी को भी दे दिया जाता है। खिचड़ी बना करके रखते हैं, बांट देते हैं, दे देते हैं। तो जाकर उनसे ओदनम मांगो, भात मांगो। तो गोपाल ने कहा कि भाई इसमें हमको लज्जा आती है, मांगे याचत कह रहे हैं, याचत जाकर वहाँ याचना करो, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं। तब भगवान ने कहा अस्मद विसर्जिता, हम लोगों के द्वारा भेजे हुए जा रहे हो ना, तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, हम भेज रहे हैं ना। अस्मद विसर्जिता प्रेरिता, मैं भेज रहा हूँ, या श्री बलराम जी का नाम लेना है, हम भेज रहे हैं, इसलिए हमारे भेजने से जाओ, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। तुम नहीं मांग रहे हो, मैं मांग रहा हूँ, ये भाव है। भगवान कहने का ये भाव है कि ये हम मांग रहे हैं, तुम नहीं मांग रहे हो। भगवान लज्जा छुड़ाने के लिए ये बात कहे। इसको द्वारा ये सिद्धांत है कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए मांगने में कोई लज्जा नहीं है, भगवान के लिए मांग सकते हैं। इसीलिए अस्मद विसर्जिता है, हमारे द्वारा प्रेरित होकर के जाओ, मैं भेज रहा हूँ ना। मांगने की रीति बता रहे हैं कि कीर्तयन तो भगवत आर्जस मम चाभिधाम। वहाँ जा कर के मांगना सीधे नहीं, मांगने में लग जाएगी कोई बात नहीं, मांगना मत, ठीक है। मांगने का उपाय बताएं कि बस मेरा कीर्तन अभिधाम, मेरा नाम और मेरे परम पूज्य बड़े भाई राम का नाम लेना, उनका कुछ कीर्तन कर। कीर्तन तो भगवतो आर्जस्य मम चाभिधाम, भगवत आर्जस्य और मम च, बलराम जी का नाम गाना, कीर्तन करना, बोलना। गाने का मतलब है बोलना, और मेरा नाम बोलना, यही मांगने की रीति है वास्तव में। कई लोग ऐसा करते, कीर्तन चालू किए तो समझ में आ जाता है मांगने आया। और आज भी जहाँ तहाँ जो भी मांगने वाले हैं प्रायः भगवान का नाम ही गाते हुए मांगते हैं, यही विधि भी है। मेरा कीर्तन और मेरे बड़े भाई का कीर्तन। आर्ज मतलब बड़ा भाई, पूज्य भगवान आर्ज, भगवान बलराम जी,
उनका नाम और मेरा नाम भी गाना। यद्यपि लौकिक दृष्टि से श्री बलराम जी बड़े हैं क्योंकि क्षत्रिय हैं और श्री कृष्ण गोप हैं, वैश्य हैं, इसीलिए पहले बलराम जी का नाम है, क्योंकि बलराम जी का नाम और मम च अभिधान, मेरा भी नाम गाना। उपदिष्टा भगवता उपदिष्टा भगवता गत्वा याचंत ते तथा कृतांजलि पुटा विप्रन दंडवत पत्ता भवी। तो चूंकि गोप बड़े शिष्ट व्यक्ति थे और भगवान के संग में रहते थे, तो गए और वहाँ जा करके कृतांजलि पुटा, अंजलि पुट बना करके हाथ जोड़ करके और दंडवत प्रणाम किए ब्राह्मणों को। वे सब तेजस्वी ब्राह्मण यज्ञ मंडप में बैठे हुए थे, यज्ञ चालू ही था, तो उनको दंडवत प्रणाम किए। पतिता भूमि और दया उत्पन्न करने के लोग गिर गए, हाथ जोड़ करके और गिर गए। यज्ञ मंडप में आसपास ब्रजरज थी तो उसमें गिरे, पतिता भूमि पर गिरे। से देख करके उनको दया आएगी, अथवा भूख से व्याकुल होकर के खड़े नहीं रह सके। उसको कहते दुहाई सरकार के मांगने के लिए उनसे दंडवत प्रणाम किए और कहे, हे भूमि देवा श्रृणुता, हे पृथ्वी के देवताओं सुनिए। श्रुता कह रहे इसलिए कि लोग मंत्र बोल रहे थे, स्वाहा कर रहे थे या और मंत्र पढ़ रहे थे, तो कुछ कोलाहल था, इसलिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहते हैं कि हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के मूर्तिमान देवताओं श्रृणुता, सुनिए। मैं सुनने लगे लेकिन सुनकर ध्यान नहीं दिए, सुनने लगे वे। कृष्ण से आदेश कारिणा, हम लोग कृष्ण के आज्ञा का पालन करने वाले हैं, हम लोग कृष्ण के सेवक हैं, हम लोग कृष्णदास हैं, कृष्ण के आज्ञा पालक हैं। अपनी विशेषता बता रहे हैं कि तो ध्यान देंगे इस पर कि भाई वैष्णव आए हैं तो ठीक है, कृष्ण के भक्त आए, हम लोग कृष्ण के आज्ञाकालीन रहा, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार आए हैं। प्राप्तम जनित भद्रम गोपान और रामचंद्र, हम लोग कृष्ण के आदेश का पालन करने वाले हैं और हमको भेजा है बलराम ने। बलराम ने कहा कि जा करके प्रसाद मांगो, तो बलराम ने भेजा है। हम लोग हैं वास्तव में कृष्ण के दास, पर तत्काल में भेजा है बलराम ने। तो बलराम जी ने कुछ कहा नहीं था, तो ये गोप झूठ क्यों बोल रहे हैं। जब इन लोगों ने प्रणाम किया और ब्राह्मणों को सुनने के लिए कहा, तो वे ध्यान नहीं दिए, देखे गिर रहे हैं लड़के, प्रणाम कर रहे हैं, फिर वो सोचे कि अरे तो ऐसे आते जाते रहेंगे, तो वे फिर मुख फेर लिए। सुने भी बात, लेकिन बात पर ध्यान नहीं दिए। तब वे लोग कहते हैं, कहे कि हम लोग कृष्ण के दास हैं और बलराम जी ने भेजा है। तो क्यों बलराम जी का नाम ले रहे हैं? हरीश्वरी जी इस पर लिखे हैं टीका के, गोपों को ये शंका हो गई कि ये देंगे नहीं,
लोग नहीं देंगे। तो गोपों ने सोचा कि शायद वैश्य समझ करके कृष्ण को अयोग्य पात्र समझ रहे हों, तो इसीलिए बलराम जी का नाम लोग लिए कि वे क्षत्रिय हैं, राजा हैं, उन्होंने याचना किया है, तो शायद इस पर ध्यान देंगे और दे देंगे भोजन, तो इसीलिए बलराम जी का नाम बोल रहे हैं। अथवा शुक्राचार्य की नीति है कि संसार में सत्यानृताभ्याम जीवे, तो सच और झूठ दोनों को मिला करके जीना चाहिए। जरूरत लगे तो कभी कभी झूठ बोलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, तो सच और झूठ दोनों को सान करके जीना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कृष्ण बलराम में क्या अंतर है, चलो राम का ही नाम लें कि राम ने भेजा है, इसलिए मांग दिया। अथवा सोचे कि वे बड़े हैं तो बड़े की आज्ञा या याचना को ठुकराया नहीं जाता है, शायद दे देंगे। अथवा श्री कृष्ण ने ही कहा था कि कहना कि बलराम जी ने भेजा है, क्योंकि ते गत्वा तथा याचत, वैसे ही याचना की जैसा कृष्ण ने कहा था। तो इससे अनुमान किया जाता है कि श्री कृष्ण ने कहा था कि बलराम जी का नाम लेना कि वे भेजे हैं। हमारे प्रति शायद श्रद्धा न हो कि ये क्या कृष्ण है तो चोर है, दूध दही खाता रहता है चुरा करके, तो इसके मांगने का कोई प्रयास नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा, बलराम जी पर ध्यान देगा। वसुदेव जी के नाते भी दे सकते हैं, वसुदेव जी क्षत्रिय हैं। हमको आप जानिए, हम गोप हैं, गाय चराने वाले, और कृष्ण के दास हैं, और श्री बलराम जी ने भेजा है। और कहने लगे कहाँ हैं कृष्ण और बलराम। मान लीजिए कोई कहे, किसी ने कहा नहीं लेकिन पूछे, तो अपने आप बता रहे हैं कि वे कहाँ हैं, कहाँ से भेजे हैं। गाश्चारयन्तौ अविदुर ओदनम रामाच्युतो वो लसतो बुभुक्षितो। गाश्चारयन्तौ, दोनों गाय चरा रहे हैं, और गाय चराते चराते अविदुर, निकट में आए, बहुत दूर नहीं है, निकट में ही है, जमुना के किनारे। और वह ओदनम लसता, और आपके भात की अभिलाषा कर रहे हैं। लसता है या अभिलषता, दोनों एक ही है। आपके ओदनम अभिलषता, भात खाना चाहते हैं, भूख लग गया, क्योंकि बुभुक्षितौ, भूखे हैं। भूखे वास्तव में गोप लोग थे, लेकिन कृष्ण बलराम को कहा कि दोनों भूखे हैं। भोजन प्राप्ति की आशा से कृष्ण बलराम का नाम रख रहे हैं, वे भूखे हैं। कई लोग वैष्णव हैं संसार में जो कहते ठाकुर जी को भोग लगाना है, भूखे हैं, ये है वो है। गोप लोग जा करके अपने लिए कुछ नहीं कहें कि हम भूखे हैं, वास्तव में कैसे कहेंगे, लज्जा की बात है ना। लेकिन ठाकुर जी भूखे हैं कहने में कोई बात नहीं है। कृष्ण बलराम बुभुक्षितौ, दोनों भूखे हैं और गाय चरा रहे हैं। काम बहुत पवित्र है। आज कोई सुने कि कोई गाय की सेवा कर रहा है, बेचारा भूखा है, तो कौन नहीं दान देगा, दे देंगे, ठीक है ठीक। उसके अलावा भी पैसा भी दे देते हैं गाय की सेवा के लिए, क्या क्या। और गाय के सेवक को भूख लगी हो तो भात देने में क्या है। लेकिन इन ब्राह्मणों की नीचता भी व्यक्त हो रही है कि इन गोपों की प्रार्थना पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसीलिए सुखदेव जी इनको गाली बहुत दी है।
तो वे निकट आ गए हैं और भोजन की अभिलाषा कर रहे हैं, बहुत भूखे हैं। तो हे द्विजा, हे ब्राह्मणों, आप द्विज हैं, अर्थात दोबारा आपका जन्म हुआ है, अर्थात वेद शास्त्र पढ़े हैं, उपनयन संस्कार आदि हुआ है, आपको बहुत ज्ञान है। तो उन दोनों में तो तयोर यदि वह श्रद्धा, यदि आप लोगों की श्रद्धा है दोनों में, कृष्ण बलराम में, तो यच्छत, तो हमें कुछ भात दे दीजिए। और भात के साथ और सब्जी आदि की याचना नहीं कर रहे हैं। जब भूख लगी है तो अब सब्जी की अभिलाषा नहीं होगी, भात किसी तरह से मिले, पेट भर जाए उसका, इसलिए ओदनम ओदनम कह रहे हैं। आपकी श्रद्धा हो उन दोनों में तो दे दीजिए, मतलब हम हमारे तरफ देख करके नहीं दीजिए, उन पर विचार करके दीजिए। यदि कृष्ण बलराम में आपकी श्रद्धा है तो यच्छत दीयता दीजिए। और आप लोग धर्मवित्तम, धर्म तत्व जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, परम धर्मज्ञ। तो शायद गोपों ने ये विचार किया कि ये कह सकते हैं कि अभी देने का टाइम नहीं है, अभी भोग नहीं लगाया, कुछ नहीं हुआ है। तो ये कहते हैं दीक्षा या पशु संस्था या सौत्रा मान्यश्च सत्तम अन्यत्र दीक्षितस्यापि न नमस्नन् हि दुष्यति। जिस यज्ञ में पशु संस्था हो चुकी है, पशु की बलि दी जा चुकी है, सौत्रा मान्याश्च। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत शब्दों को कह देता हूँ। जिस यज्ञ में सौत्रा मणि कर्म हो चुका है, तो उस यज्ञ में खाने में दोष नहीं लगता है। वे गोप ये सोचे कि ये ब्राह्मण डिनाई करेंगे, नहीं देंगे कुछ कह कर। मान लीजिए कहीं कोई जग चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो कोई कर्म बाकी है, और विशेष करके देवता को भोग लगाना, अर्पण करना बाकी है, तो भोग लगाने से पहले कैसे दे दिया जाएगा? तो कुछ लोग संकेत किए होंगे कि कोई नहीं अभी भोग लगाना बाकी है, अभी नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। तो गोप लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब विधि पूरी हो चुकी है, पशु संस्था हो चुकी है, सौत्रा मणि चल रहा है। ऐसे यज्ञ में अन्न खाने से दोष नहीं लगता है। ऐसे यज्ञ में दीक्षित का अन्न खाने से दोष नहीं लगता है। गोप लोग भी कम थोड़े जानते हैं। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे तो ये कह रहे हैं कि हम भी कृष्ण के सेवक हैं, उनको पता है कि कब कहाँ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कौन अन्न खाने पर दोष लगता है। तो अपनी अभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि इस समय आपके यज्ञ का जो पीरियड चल रहा है, इस समय यज्ञ में खाने में कोई दोष नहीं। तो इसलिए इस कारण से भी जरूर दीजिए। इस प्रकार दीन वचन से और अनेक प्रकार से अपने मांगने का औचित्य
और ब्राह्मणों के द्वारा दान का औचित्य दोनों बोल रहे थे। पर इति ते भगवद याच्या श्रीमंतोपि न शुश्रुव, इस प्रकार भगवान के मांगने पर भी वे सुने कि श्री कृष्ण ने मांगा है, बलराम ने मांगा है, इसको श्रीमंतोपि न शुश्रुव, सुनते हुए भी नहीं सुने। सुने वैदिक मंत्रों का उच्चारण छोड़ करके भगवान का नाम सुनने में लो, और मांगे हैं, भूखे हैं, ये भी सुने, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुने। श्रीमंतो अपि श्रीवंतः अपि न शुश्रुव, सुनते हुए भी नहीं सुने। सुनने का अर्थ है ध्यान देना और उनकी बात को पूरा करना कि भगवान मांगे हैं, भक्तों को भेजे हैं, तो श्रीमंतोपि न शुश्रुव, सुनते हुए भी नहीं सुने। ने ऐसे मुख किए, कान किए, देखे भी गोपों को, लेकिन कोई बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ कहे भी नहीं। यदि कहे होते कि ना नहीं देंगे तब भी एक संतोष होता है, तो चुपचाप बकार नहीं निकला, कोई वचन नहीं निकला। मांग सुन करके भी चुपचाप बैठे रहे। ये सब समाज में बहुत ऊंचे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, शास्त्रों के जानकार थे, यज्ञ करते थे, जाति से उन्नत थे, लेकिन भगवान की याचना पर ध्यान नहीं दिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति ते भगवद यांचाम श्रीमंतोपि न शुश्रुव क्षुद्रासा भूरि कर्माण बालिशा वृद्ध मानिना। ये यज्ञ में बैठे हुए ब्राह्मण, इनको सुखदेव जी कहते हैं क्षुद्र आशा, बहुत तुच्छ आशा रखे थे। इनकी अभिलाषा क्या थी? स्वर्ग जाना, स्वर्ग का सुख भोगना। तो स्वर्ग क्षुद्र है, अल्पस्थायी है, बहुत कम दिन रहना होता है और वास्तव में वो दुखपूर्ण है। स्वर्ग की अभिलाषा ली है, छोटा संकल्प है, छोटी सी आशा, और उसके लिए काम भूरि कर्माणा, बहुत भारी काम करना, जग करना, पढ़ाई लिखाई करना और नाना प्रकार के भूरि कर्म। भगवान के धाम में जाने की इच्छा, भगवान का प्रेम पाने की इच्छा वह महान उद्देश्य है, और उसमें कर्म थोड़ा करना पड़ता है। जैसे कर्म जैसे थोड़ा सा है, भगवान के बारे में कुछ सुनना, भगवान का नाम बोलना छोटा कर्म है, महान फल है। और इन ब्राह्मणों का उद्देश्य था बहुत छोटा, कर्म बहुत बड़ा था। कैसे? जैसे खोदा पहाड़, मिली चूहिया। पहाड़ पूरा कोई खोदे, उसको कितना मेहनत लगेगा, लेकिन इसके लिए कि एक चूहिया घुस गई है उसको निकालना है। चूहिया पहाड़ में घुस गई है तो उसको निकालने के लिए पूरा पहाड़ ढा रहा है, ढो रहा है, हटा रहा है। और मान लीजिए हटा दिया तो मिली क्या? तो वही चूहिया मिली। यही हालत ब्राह्मणों की है, ये पहाड़ ढकेल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा भूरि कर्म कर रहे हैं, और आशा वही छोटी सी लगी है। छोटी सी आशा की पूर्ति के लिए बड़ा बड़ा कर्म कर रहे हैं। बालिशा क्षुद्र वृद्ध मानिना, और हैं बिल्कुल बचकाना, बच्चे हैं, मूर्ख हैं। बालिश का अर्थ है मूर्ख। पर वृद्ध मानिना, पर अपने को वृद्ध मानते हैं कि हम ज्ञान वृद्ध हैं, हमारा ज्ञान बढ़ा हुआ है, वेद शास्त्र के पूरे जानकार हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, वैदिक कर्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और भगवान के प्रति कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं, न भगवान के भक्तों में श्रद्धा है, कुछ नहीं। तो ये सब जीवन की विफलता के लक्षण हैं, और सब कर्म सफलता के सूचक नहीं है। जीवन विफल हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्षुद्रासा भूरि कर्माण
बालिशा वृद्ध मानिना, वे अपने को ज्ञान वृद्ध मानते थे कि उनका ज्ञान बढ़ा हुआ है, परंतु वास्तव में वे बालिश हैं, बच्चे हैं, मूर्ख। मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान मानते थे और छोटे से क्षुद्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत बड़ा साधन कर रहे थे। चुहिया खोजने के लिए पहाड़ पूरा ढके तोड़ ताड़ करके अलग कर रहे हैं। अध्याय के अध्याय वेद शास्त्र पढ़ना, अन्य व्रतों का पालन करना, जग करना, ये सब पहाड़ ढहाने जैसा है। कितनी बड़ी शैतानी है वास्तव में। ये इतने के ही योग्य नहीं, इनको और गाली देना चाहिए। सुन करके भी कि भगवान मांग रहे हैं, बलराम जी ने भेजा है और भूखे हैं, और वो भी भात मांग रहे हैं, पर ये कुछ नहीं बोले। देश काल पृथक द्रव्य मंत्र तंत्र योगनया देवता यजमानश्च कर्तुर्धर्मश्च जन्मया। जिस देश में यज्ञ किया जाता है वो यज्ञ की भूमि भी भगवान की शक्ति है, भगवान ही वो स्थान बनाते हैं। काल और बसंत आदि काल यज्ञ के लिए अच्छा समय, सुंदर समय, तो समय भी भगवान है, काल भी भगवान है। और पृथक द्रव्य, यज्ञ में जो द्रव्य वस्तुएं लगती है, जौ घी आदि, ये सब भगवान है, उनको वही दिए हैं। और इन सब की सफलता इसी में है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। और वैदिक मंत्र और तंत्र, यज्ञ की क्रियाएं और रीति स्वयं ब्राह्मण यज्ञ करता और अग्नि आदि, ये सब श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, अर्थात उन्होंने ही सबको पैदा किया है। इनके द्वारा उनकी आराधना करने में ही सफलता है। फिर भी नहीं बोले, फिर भी नहीं दिए, उनका आदर नहीं किए। मनुष्य दृष्टिया दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मैंने रहे। श्री कृष्ण को ये मनुष्य समझते थे, मनुष्य दृष्टिया, मनुष्य दृष्टि रखते थे हमेशा की, ये मनुष्य हैं। और दुष्प्रज्ञा, क्योंकि इनकी बुद्धि दूषित थी। दूषित बुद्धि होने से श्री कृष्ण को मनुष्य मानते थे, और इसीलिए श्री कृष्ण के वचन में इनकी श्रद्धा नहीं हुई, कृष्ण बलराम का आदर नहीं किए। तम ब्रह्म परमम साक्षात भगवंतम अधोक्षजम। श्री कृष्ण ब्रह्म परमम, परम ब्रह्म है, साक्षात स्वयं भगवान, भगवंतम अधोक्षजम। श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण स्वयं भगवान है और अधोक्षज है, इंद्रियों के ज्ञान और अनुभव से परे हैं। जिन प्रभु के प्राप्ति के लिए, जिनके दर्शन के लिए ऋषि मुनि इंद्रियों पर संयम करके कोटि कोटि वर्षों तक तप करते हैं, वे प्रभु आते नहीं हैं। वही इंद्रियों से अगोचर भगवान अपने स्वरूप में साक्षात आए हैं, ब्रज में, वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं। गोचारण करते करते इनके घर के पास आकर के इनसे भात मांगे, अरे नहीं दिए, इसलिए दुष्प्रज्ञा। मर्त्यात्माना, ये ब्राह्मण अपने को शरीर समझते थे। मर्त्य आत्माना, मर्त्य इस शरीर को कहा जाता है। मर्त्य का अर्थ है मरण धर्म, मरने योग्य जो हो उसको मर्त्य कहते हैं। मनुष्य के शरीर को मर्त्य कहा जाता है। ये मर्त्य है, प्रत्येक क्षण मर रहा है या मरने योग्य है।
मरने योग्य है। तो इस देह को ही आत्मा, मर्त्यात्मा वे आप मान रहे थे, मर्त्य देह को ही आत्मा मान रहे थे। इतने मूर्ख हैं। सबके बाद भी ये नहीं समझे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, श्री कृष्ण अधोक्षज है, मनुष्य विग्रह में प्रकट हैं अपने स्वरूप में, पर उनको साधारण मनुष्य समझते, इसीलिए आदर नहीं किए। आज के समय में भी कई लोग कई प्रकार की पढ़ाई किए रहते हैं, शास्त्रों के भी, विज्ञान के भी, और सोशल साइंस क्या क्या सब में बड़े दक्ष होते हैं, पर श्री कृष्ण के प्रति जब विचार चलता है तो नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं कि नहीं, हम भी भगवान के भक्त हैं, हम मानते हैं, लेकिन भगवान एक शक्ति है, ये है, ये तो मनुष्य हैं कृष्ण। ऐसे कह करके घृणा जैसा करते हैं, दोष निकालते हैं भगवान में। जब उन ब्राह्मणों को भी ज्ञान नहीं था, इतना पढ़े लिखे ब्राह्मण, इनको क्या ज्ञान होगा, तो कभी सुने नहीं, पढ़े नहीं। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है अगर ये लोग न कृष्ण को समझें, उनको परब्रह्म साक्षात अधोक्षज न समझें, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्तों के समझाने पर भी न माने तब भी कोई आश्चर्य नहीं। भगवान की माया इतनी प्रबल है। अब उन ब्राह्मणों के पास और कौन जाए, साक्षात भगवान के पार्षद गए, भगवान के साथ ही रहते हैं, गोचारण करते हुए गए थे और कह रहे हैं कि गाय चराते हुए थके हैं कृष्ण बलराम, घास चारयंत, और निकट आ गए हैं और आपका भात खाना चाहते हैं, मतलब भूखे हैं, सबके यहाँ तो मांगेंगे नहीं, आपका भात, आप ब्राह्मण हैं, अगर मधुकरी भी लेना है तो कुछ अच्छा परिवार समझ करके लिया जाता है। ये कहने पर भी नहीं दिए। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी जी गाली दिए। साधुओं की गाली ऐसे ही होती है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये कहा जाए कि चूहिया खोजने के लिए पहाड़ ढा दिया, तो कितना भारी मूर्ख है। तो कोई सर कहे कि चूहिया पहाड़ में घुस गई है तो क्या किया जाएगा, तो उसको चाहेगा क्यों, उसकी क्या इच्छा जरूरत है, वो पहाड़ में हो या बिल में हो, साधारण से मतलब क्या है। उद्देश्य बनी हुई है मुष्टि, तो उसके लिए पहाड़ ढा रहे हैं। तो भगवान अधोक्षज को, श्री कृष्ण को आदर नहीं दिए तो सब कुछ बेकार है। मनुष्य की पढ़ाई लिखाई या बड़े बड़े कर्म की सिद्धि इसी में है, यज्ञ तप आदि में, कि श्री कृष्ण को समर्पण करे, श्री कृष्ण को आदर दे, उनकी आज्ञा का पालन करे। और वह कार्य यदि बिल्कुल अपढ़ व्यक्ति कर रहा है, गाय का चरवाहा कर रहा है, साधारण कर्म करने वाला भी समझ रहा है कृष्ण को, कृष्ण से प्रेम कर रहा है, तो वही महान है, और कर्मों से कोई महान नहीं होता। न ते जदो मिति प्रोचुर न नैति च परम तपम। हे परम तप, हे शत्रुओं को तपाने वाले परीक्षित, यदि तुम उस समय राजा रहते तो ब्रह्मांड देव होते हुए भी इन ब्राह्मणों को तुम अवश्य दंड दिए होते। परम तप का यही भाव है। महाराज परीक्षित भी क्रोध में हो रहे थे। तो जब ब्राह्मण ओम नहीं बोले और न भी नहीं बोले, ओम का अर्थ है हाँ ठीक है दूंगा,
इसको ओम कहते हैं। हरीश्वर जी कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि जो रात दिन ओम रटते थे, बोले थे यज्ञ में, मंत्र वो पढ़ने में ओम, तो ओम का अभ्यास होने पर भी ओम नहीं बोले, तो आश्चर्य की बात है। जब ओम नहीं बोल और न इति न भी नहीं बोले, चुपचाप देखते रहे, बोले नहीं कुछ, तो बेचारे गोप निराश होकर के, आशाहीन होकर के, और कृष्ण बलराम के पास आकर के ज्यों के त्यों घटना सुना दी कि ऐसे गए, प्रणाम किए तुम्हारे कहने से, मांगे, लेकिन वो तो बोले ही नहीं, तो चुप रह गए। तो इस पर श्री बलराम जी तो कुछ नहीं बोले। कृष्ण बलराम के पास जा कर के वे उपाकर्ण बोले, भगवान उप मन निकट आकर्ण, भगवान के कान के पास बोले थे गोप। जा जाकर कैसे कहते कि नहीं दिए, तो इसमें कृष्ण की बेइज्जती होती। धीरे से कहे, अरे ना दिलाओ सा नहीं दिए, धीरे से कान में कहे तो ना और हाँ कुछ नहीं बोले, जो दूसरे लोग ना सुने। सब तो अपना ही समाज था, फिर भी कृष्ण थोड़ा सोचते कि, और श्री बलराम जी इसके बाद कुछ बोले नहीं, क्योंकि कृष्ण का इस तरह से अपमान होने से वो क्रोध में हो गए। क्रोध में होने से वे कुछ नहीं बोले, कृष्ण बोले। कृष्ण जगत के ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो ये हंसने लगे। ये कुछ क्रोध नहीं कि हंसने लगे। भगवान का मान और अपमान क्या होगा? जब ब्राह्मण नहीं दिए तो भगवान हंसने लगे, यही महानता है। तो कोई दुख नहीं हुआ। गोपों के इस निराशाजनक वचन से भगवान हंसने लगे। और हंसने का एक उद्देश्य यह भी है कि संसार में इतने पढ़े लिखे उच्च लोगों को भी मेरी भक्ति का कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे बारे में जानकर भी सुनकर भी श्रद्धा नहीं है, इसलिए उनको हंसी आ रही थी। चल बलराम जी माप गए, वो साए साए कर रहे थे कृष्ण के पास, बलराम जी के पास भी, वे नहीं बोले, नहीं दिए, तो बलराम जी तो चुप हो गए क्रोध के मारे, तो कुछ बोलना नहीं चाहते। तो ब्रह्मण्य देव है भगवान, तो कैसे बोले ब्राह्मणों के विरुद्ध? और क्रोध भी आ रहा था, तो वे चुपचाप रह गए। लेकिन कृष्ण तब बोले। कृष्ण लौकिकी लीला दिखा रहे, लौकिकी चेष्टा, लौकिकी लोक की जो गति है उसको दिखाते हुए भगवान हंसने लगे। गोप बड़े निराश थे और कह रहे थे कि तुम बेकार भेजे, तुम्हारे महीने से हम लोग गए, बेइज्जती भी हुई, मांगे, दंडवत प्रणाम किए, लेकिन कुछ नहीं। तो भगवान हंस रहे हैं कि याचक को निराश नहीं होना चाहिए, ये लोक की रीति है। और याचक कहाँ नहीं पराभूत होता है, कहीं कोई डांट देगा, उन लोग तो कुछ डांटे नहीं, केवल बोले नहीं, इसी पर तुम्हारा अपमान हो गया। लोग तो बोल लेते हैं पैसा दे करके और कहते चलो भागो यहाँ से, अब यहाँ मत आना कभी। देते हैं लेकिन दे करके डांटते हैं। वे तो कुछ डांटे नहीं, दिए नहीं। तो याचक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जहाँ मांगूंगा मिल ही जाएगा, और इसलिए न मिले तो निराश हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। याचक को निराश नहीं होना चाहिए और मान नहीं चाहना चाहिए। सेवक सुख चाह मान भिखारी, भिखारी मान चाहे तो कहाँ से भीख मांग सकता है? कोई बोलेगा ठीक है बोल दिया, नहीं दिया नहीं दिया, सभी देंगे ही, ये कोई जरूरी नहीं है। भगवान ये दिखा रहे थे। तब श्री भगवान व्याजहार पुनर्गोपन दर्शन लौकिकीम गतिम
फिर गोपों से बोले लौकिकी गति दिखाते हुए, माम ज्ञापयत पत्नी भ्या ससंकर्षण आगतम। ठीक है, कोई बात, निराश होने की बात नहीं। भगवान हंस कर बोल रहे थे, कोई दुख नहीं था। हंसते हुए बोले कि ठीक है, पुनः अब उनके पास मत जाओ, उनके पत्नियों के पास जाओ। तो गोपों ने कहा कि अरे फिर वही बात, गोप नहीं दिए तो क्या उनकी पत्नियां बहुत भलमानसी होंगी? वो भी तो वैसे ही होंगी। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मांगने में लज्जा है, नहीं मांगना मत, कुछ भी भूख दुख की बात मत करना, भोजन मत मांगना, केवल मेरी सूचना दे दो कि कृष्ण आए हैं। उनकी पत्नियों को माम ज्ञापयत पत्नी भी, मेरे यहाँ आने की सूचना बस दे दो। और ससंकर्षण आगतम, और बताना कि श्री बलराम जी भी आए हैं और मेरे आने की सूचना कर देना। दास्यन्ति, वे तुमको देंगी, कामम अन्नम, तुम्हारी इच्छा के अनुसार भोजन देंगी। क्योंकि स्निग्धा बड़ी प्रेमी है, अनुगामिनी है मेरी, मई उसिता धिया, मुझ में ही निवास करती है। मई उसिता, उसिता मैंने बसी हुई, मुझ में बसती है। देह से केवल अपने घर में रह रही हैं, लेकिन वे मुझ में बसती है, अर्थात मुझसे प्रेम करती हैं। वो अपने पति के साथ हैं, घर में हैं, केवल देह से, तो वे अवश्य देंगे, जाओ। बहुत कठिन बात थी कि फिर उन्हीं ब्राह्मणों के पास जाना। उन ब्राह्मणों का और ब्राह्मणियों का घर कोई अलग नहीं था, पत्नीशाला जग में ही, जग मंडप में ही होती है। तो उनके पत्नियों के पास जाओ। तो ये लौकिकी गति भगवान दिखा रहे हैं। जहाँ पर पुरुष से काम न हो, मांगने पर न दे, तो उनकी पत्नी से मांगना चाहिए। स्त्रियाँ ज़्यादा करुणामयी होती हैं और दे देती हैं। इसको हमने सुना और देखा सब तरह से। तो अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन प्रसंग पाकर मैं कहता हूँ। हमारे पिताजी इन्हीं ब्राह्मणों जैसे थे। वे साधुओं को देखना नहीं चाहते थे, कुछ देने की बात तो दूर थी। और मेरी माँ ठीक उल्टा थी, मैं ब्राह्मणों का, साधुओं का बहुत आदर करती थी। लोग आते थे साधु या कोई ब्राह्मण, तो पहले पता लगा लेते थे हमारे पिताजी घर पर नहीं है ना। उनके घर पर रहने पर उनकी हिम्मत नहीं होती थी आने की, नहीं तो दो चार गाली सुनकर चले जाते। लेकिन माँ बड़ी दयामयी थी और साधुओं का आदर करती थी। भगवान इसी लौकिकी गति को दिखा रहे हैं। जाकर उनके पत्नियों से कहो, और भूख दुख की बात मत कहना। लेकिन ये गोप माने नहीं, दूध का जला छाछ फूंक करके पीता है। उन ब्राह्मणियों के पास भी जाकर कहे कि कृष्ण बड़े भूखे हैं, भोजन चाहते हैं। तो भगवान वैसा कहे नहीं थे। वे सुनते ही कि श्याम सुंदर आए हैं, तुरंत
भोजन लेकर के और घर से निकल गई। तो ये कल कथा होगी कि किस तरह से उनके भाई, पति, पिता, सास ये सब रुकते रह गए, रुकी नहीं। चतुर्विध प्रसाद लेकर के भगवान के पास चली गई। गोपों को केवल भात नहीं दिया, भोजन ले करके चली गई कृष्ण के पास, बलराम जी के पास। तो उस भोजन को भगवान ग्रहण किए। इस तरह भगवान ने अनुग्रहित किया ब्राह्मण भार्या को, ब्राह्मण पत्नियों को। तो हम अब कल कहेंगे इस प्रसंग को। हरे कृष्ण, जय राम।